नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। हमने आप लोगों को जो पढ़ाई है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और संख्या पद्धति यानी कि संख्या के बारे में ही अभी तक आप लोगों को बताए हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भी ये टॉपिक अभी चलेगा क्योंकि ये टॉपिक लंबा होता है। इसी क्रम में हमको ये महसूस हुआ कि सबसे पहले हमको जानना है कि जोड़ क्या चीज़ है और कहाँ पे उसकी हम उपस्थिति दर्ज कराते हैं, यानी कि कैसे उसको हम लोग हल करते हैं और कौन सी जो गुणा है, भाग है, इसके बाद घटाव है, आपका कोष्टक है, तो किसका प्रयोग कहाँ हम करेंगे। इसी को हम अपने इस टारगेट बैच में, जिसका नाम क्या है, हम ही जीतेंगे। क्या नाम है? हम ही जीतेंगे। निश्चित रूप से आप ही जीतिएगा, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। आप ही जीतिएगा, विजेता आप ही होइएगा। मैं और लोग क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं मेरे को उससे मतलब नहीं है। सब लोग वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। कुछ लोग अलग थलग बात भी कर रहे हैं, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो सिखा रहा हूँ, उसको सरल से सरल, आसान से आसान भाषा में सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और यही तो मेरा उद्देश्य है। और मैं अपने उद्देश्य में सफल हो पा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का मुझे सहयोग मिल रहा है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि आज किस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो ये हमारा है बोर्ड मास, यानी कि टॉपिक का हमारा जो नाम है वो क्या है? बोर्ड मास। ये बोर्ड मास क्या होता है? हम लोगों के समय हमारे सर पढ़ाते थे कि का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, अब गुणा करो धन जोड़ लो, ऋण लो घटाए। ऐसे ही हमारे सर बताते थे। तो वो पद्धति भी अच्छी है अगर उससे समझ में आती है, मैंने जो बोला। अगर इससे समझ में आती है तो ये भी पद्धति सही है, गलत कोई पद्धति नहीं है। तो ये बोर्ड मास के अनुसार ही हम आपको समझा रहे हैं क्योंकि हमने आपको बता दिया कि हिंदी में हमारे सर कैसे पढ़ाते थे। तो ये देखिए, बी से क्या होता है? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स कितने तरह के होते हैं? तो ब्रैकेट्स मुख्य 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के है ना। तो इसमें पहला कौन है? तो पहला होता है ये छोटा कोष्ठक। ऐसे जो निशान होगा उसको हम लोग बोलते हैं छोटा कोष्ठक, है ना। छोटा कोष्ठक, है ना। उसके बाद से इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। दूसरा होता है आपका मझोला, हम लोग बोलते थे। मझोला कहीं भी बोला जाता है, यानी कि मझला, है ना। मंझला कोष्ठक, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। तीसरा क्या हो गया? बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक, यानी कि ये हो गया बिग ब्रैकेट। क्या हो गया? बिग ब्रैकेट। ये 3 प्रकार के हो गए। इसमें एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? क्या बोलते हैं? तो ये आपको ऐसे लाइन की तरह से रहेगा, इसको हम लोग रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं, या इसको बार भी बोला जाता है ना। तो ये ब्रैकेट्स में ये चारों आ गए। अब इसमें देख लीजिए ये किसका प्रयोग कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर ये चारों आते हैं तो सब देखिए एक लाइन से हम लिख दे रहे हैं। सबसे पहले ये इनका प्रयोग होता है, किनका? तो ये रेखा का, बार का,
उसके बाद छोटे कोष्ठ का, उसके बाद ये मझोले कोष्ठ का, इसके बाद क्या होता है तो आपका ये बड़ा कोष्ठक होता है। यानी कि ये ऐसे ही चारों को हम पहले इसको 1 2 3 4, यानी कि कहीं भी अगर ये सिंबल आए तो सबसे पहले बार का, फिर मझोला कोष्ठ, इस छोटा कोष्ठ, मझोला कोष्ठ, और इसके बाद से हम ये बड़ा कोष्ठक को करते हैं, है ना। अब मिटा देना इसको, ठीक है। ठीक है, वो अरे वो नंबर नहीं दिए गोलू, उसके लिए बोल रहे हो। अरे वो कोई बात नहीं, वो 3 एक में आते हैं और ये अलग है बार, है ना, लेकिन उसी के अंतर्गत आते हैं ये। अब हो गया ओ से, यानी कि ओ से क्या होता है ऑफ, यानी कि का। तो वही बोले ना, का को पहले काटिए, है ना। तो का को कैसे काटना होता है, तो इसमें क्या आता है, तो जैसे मान लीजिए कि ऑफ का मतलब होता है ये का, है ना। और इसमें भी अगर जैसे मान लीजिए कि 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, ऐसा करके आएगा, तो इसका हम पहले उपयोग करते हैं। समझ में आ रही है ना मेरी बात। तो इसका उपयोग हम करते हैं। ये ओ का हो गया। अब डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, भाग का उसके बाद हम प्रयोग करते हैं। यानी कि डिवीजन अगर हो, भाग हो, जैसे मान लो कि 1/2 भागा 2/3 हो, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो 1/2 गुणे, जब गुणा का चिन्ह होता है तो इसको हम उलट देते हैं, यानी कि नीचे ऊपर कर देते हैं, तो 3/2, यानी कि 3 और 2 में 2 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। ये भाग में होता है। जनरली जैसे 18 भागा 3 दिया हो, तो इसका मतलब है कि 18 में हमको किससे भाग देना है, तो 3 से, यानी कि गुणा, इसका बट्टा 1 मान लो, इसका बट्टा 1 मान लो, तो ये हो गया। और ये 1/3, 3 छक 18, यानी कि कितना आ गया हमारा 6। ये डिवीजन के लिए हो गया। समझ में आ रही है ना बात। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए तो हम क्या करेंगे, जब ब्रैकेट का हमने काम कर लिया, ऑफ का काम कर लिया, डिवीजन का काम कर लिया, तो अब बचा क्या चौथे नंबर पे, तो गुना, मल्टीप्लिकेशन। यानी कि जैसे मान लीजिए कि 1/2 गुणे 3/4 गुणे 4/5, तो ये मल्टीप्लिकेशन अगर ऐसे दिया हुआ है ना। जब मान लीजिए यहाँ पे भाग दिया हुआ है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हमको इसमें किसका, डिवीजन दिख रहा है ना, डिवीजन का हम प्रयोग करेंगे। तो 1/2 गुणे 3/4, ये गुणा होगा तो 5/4। अब अगर कटने वाला है तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला है तो गुणा कर देंगे। 3 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15, 3 × 5 = 15, 2 का पहाड़ा 4 तक तो 2 चौका 8, 8 का पहाड़ा 4 तक तो 8 चौका 32। समझ में आ रहा है ना, मिटा देना। चलिए अब इसके आगे देखिए क्या आएगा आपका, ये 5वां नंबर पे एडिशन, यानी कि जोड़, यानी कि जोड़ हम करेंगे, जोड़ उसका करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 5 जोड़ 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, जोड़ना ही है। अगर दे दिया कि 5 जोड़ घटाओ 8, ये कितना आएगा, हल करके बताना मेरे को। ये आप लोगों को हल करके बताना है मेरे को कि कितना आएगा। अब ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, कल आप लोग मेरे को दिखाइएगा हल करके कि ये कितना आएगा। वाह, गोलू बना दिया, शाबाश, कितना आंसर आया तुम्हारा। हाँ सही बता रहे हो, घटा 3 कैसे आया, अब देख लो।
ये 5 हो गया और ये महाशय क्या है 8 है, तो यहाँ किस चीज का चिन्ह छुपा हुआ है, गुणा का। तो प्लस में हमने माइनस का गुणा किया तो क्या आया माइनस, और फिर क्या हो गया ये 8। और जिस चीज का चिन्ह बड़ा रहता है उसको हम क्या करते हैं लिख देते हैं। तो ये 3 और चिन्ह बड़ा है 8 का, तो यहाँ चिन्ह आ गया 3। यानी कि गोलू एकदम तुम्हारा सही था। और ये सारा प्रक्रिया क्रिया करने के बाद क्या आता है तो सब्सट्रैक्शन। बोले थे ना कि का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो ऋण लो घटाए। यानी कि अब आखिर में घटाव आ गया। अब घटाव आ गया तो जैसे मान लो कि 8 में हमने 5 घटाया तो कितना आया 3। और मान लो कि हम ये बोले कि -8 घटाव -3, ये कितना आएगा। -8 में से हमको क्या घटाना है -3। तो ऐसे हम अगर कर दिए तो कितना आएगा बहुत तुम बदमाशी कर रहा है। अगर हमने इसको ऐसे कर दिया तो क्या होगा, हाँ ये -8 और ये माइनस माइनस प्लस और ये 3, तो कितना आएगा 5 आएगा। और चिन्ह, हाँ ये बड़ा है 8, तो इसका चिन्ह आ जाएगा। समझ में आ गया ना, बात को मेरी समझ गए ना। अगर आप चाहें तो ये देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन इसका भी विस्तृत रूप है। एक एक को अगर पढ़ाना शुरू करेंगे, हम पढ़ाएंगे भी बताएंगे भी कि ये ब्रैकेट्स में कैसे और किस तरह से इसको हम हल करते हैं। फिर ऑफ को भी एक एक करके, इसमें भी पॉइंट है, ये नहीं है कि इसी तरह से हो जाएगा। फिर इसके बाद से डिवीजन को भी हम बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन को भी बताएंगे, योग को भी यानी कि जोड़ को भी बताएंगे और घटाव को भी बताएंगे। ठीक है ना। तो ये जानना जरूरी था बेसिक रूप में, इसलिए हमने बता दिया। विस्तृत रूप में भी एक एक करके छोटा छोटा वीडियो डालते जाएंगे और आप लोगों को भी पढ़ाते जाएंगे। तो आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा, है ना। जान जाओ मेहनत ही सबसे बड़ी धन होती है। अगर आप मेहनत करते हैं, पढ़ाई में मन लगाते हैं, तो आप विद्वान बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आपका 100 में 100 नंबर आएगा, मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन इसकी गारंटी दे रहा हूं कि आप मैथ में इतना सवाल हल करके आइएगा कि सामने वाले को आपको 100 में 100 नंबर देना पड़ेगा। मैं वो व्यक्ति और वो मैं आपको बनाना चाहता हूं कि आप सवाल का हल दे करके आइए और सामने वाला बोले कि नहीं यह व्यक्ति 100 में 100 पाने के योग्य है। मैं नहीं बोलूंगा कि आप 100 में 100 नंबर लाइए और ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, लेकिन आपका प्रयास और हमारा साथ, और आपका साथ आपका विकास, बुद्धि से, विद्या से और इस गणित से, क्योंकि हम ही जीतेंगे। चलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।